बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहम है। ये इस तरह का प्रोग्राम, ये जो जिंदगियों से खेलते हैं, ये बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट जो चलने वाली गाड़ियां हैं, जो धुआं देने वाली गाड़ियां हैं, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियां हैं, ये इंसानी जानों के लिए बहुत खतरनाक है। ये इंसानी जानों से जो खिलवाड़ करते हैं उनके लिए जो है ये सबक होता है कि उनको जो है किसी सूरत भी जो ऐसी गाड़ियां नहीं रोड पे चलानी चाहिए कि जो बगैर फिटनेस के वो चलाते हैं। आज हम मौजूद हैं विक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर के बाहर। आज हम ये प्रोग्राम दिखाएंगे आपको कि गाड़ियों की फिटनेस जारी कैसे होती है, गाड़ियों को कैसे जो है फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो कैसा प्रोसीजर होता है। लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं कि ये जो गाड़ियां हम लेके जाते हैं विक्स के सेंटर में, वहां पे गाड़ियों के टेस्ट जब किए जाते हैं तो हमारी गाड़ियों को फेल कर दिया जाता है। लेकिन आज हम उस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कौन सी गाड़ी जो है वो फिट करार दी जाती है और कौन सी गाड़ी को अनफिट करार दिया जाता है। ऐसी गाड़ी को अनफिट करार दिया जाता है जो इंसानी जानों के लिए खतरा हो, जो धुआं छोड़ रही हो, जिसके बॉल जॉइंट कमजोर हो, जिसके टायर कमजोर हो, ऐसी गाड़ियों को अनफिट कर दिया जाता है। लेकिन जो गाड़ी बिल्कुल फिट हो उसको पास का फिटनेस सर्टिफिकेट इसी जगह से विक्स के सेंटर से जारी होता है। मेरे साथ चले, मैं आपको आज दिखाता हूं कि विक्स के सेंटर में किस तरह जो है वो गाड़ियों के टेस्ट किए जाते हैं। हमारे जहन में ये सवालात हैं, लोगों के जहन में ये सवालात हैं कि ये गाड़ियों के टेस्ट होते किस तरह हैं, ये गाड़ियां किस तरह जो है वो पास होती हैं और किस तरह फेल करार दी जाती हैं। तो आज हम आपको ये मुनफरिद प्रोग्राम, ये जबरदस्त किस्म का जो प्रोग्राम ये इसीलिए किया है ताकि लोगों में अवेयरनेस और आगाही मुहिम में का भी हम हिस्सा बन रहे हैं और लोगों को बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि किस तरह जो है वो गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे साथ चलिए। सबसे पहले जो है यहाँ पे एंट्री होती है। एंट्री पे ये जो साहब खड़े हुए हैं गार्ड, ये गाड़ी का चेकअप करते हैं, गाड़ी को देखते हैं, फिजिकली तौर पे उसका चेकअप करके फिर गाड़ी को अंदर जाने दिया जाता है। उसके बाद जो है ये अगला प्रोसीजर है वो भी दिखाते हैं। स्टेशन इंचार्ज से भी बात करेंगे और जो है वो लोगों से भी बात करेंगे जिनकी गाड़ियां यहाँ पे पास होने के लिए आई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। विक्स के सेंटर में हम मौजूद हैं। विक्स के सेंटर में कितने लोग काम करते हैं, लेन इंचार्ज और जो सेंटर के इंचार्ज के अलावा भी कितने जो अहलकार यहाँ पे गाड़ियों को चेक करते हैं, ये अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जो है इनके स्टेशन के जो लोग हैं, स्टेशन पे जो गाड़ियों को चेक करते हैं, ये सारे मौजूद हैं। ये इनका काम यही है कि जो गाड़ियां आती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो है चेक करते हैं, उसके बाद जो है फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फिटनेस का निज़ाम है ये सारे का सारा जो है वो कंप्यूटराइज है, इसमें मैनुअली जो है कोई काम नहीं होता। हम जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम जो हमारे साथ मौजूद हैं, इब्राहिम साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पूरा डेजिग्नेशन बताएं आप। जी मैं HRCS एंड PR मैनेजर हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने लोग जो है एक स्टेशन पे काम करते हैं। लाहौर में इस वक्त आपके कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? सर लाहौर में हमारे इस वक्त 3 स्टेशन जो है वो काम कर रहे हैं और उसमें हर कहाँ पे मौजूद है? जी हमारा एक स्टेशन जो है वो लाहौर में ग्रीन टाउन में मौजूद है, एक हमारा काला शाकाकू में है और एक हमारा चूंग में है ठोकर के पास। और जहाँ तक रही हमारे स्टाफ की, तो सर हमारा जो स्टाफ है उसमें यह है कि हर लेन्स के अंदर हमने 3 से 4 लोग जो इंस्पेक्टर के तौर पर होते हैं जो उनको कर रहे होते हैं। उसके बाद उनके ऊपर उनका जो है वो लेन चीफ होता है हर लेन के ऊपर। इसी तरह से स्टेशन का इंचार्ज होता है जो स्टेशन मैनेजर होता है। तो एक कुल मिला के 16-17 लोगों की एक टीम होती है जो कि जो कंप्यूटराइज सिस्टम की जो ये फिटनेस टेस्ट है उसको करवाने में मदद करती है हमारी। ये सबसे पहले ये कौन सा है, ये इनका काम क्या है? जी ये इंस्पेक्टर है, लेकिन इससे पहले एक स्टेप है, हम उस स्टेप पे चलते हैं। जी उस स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है वहीं से ही जो है नाजरीन को दिखाते हैं। हमारे जो नाजरीन है उनको पता होना चाहिए कि आज ये जो मुनफरिद प्रोग्राम है ये मुकम्मल डिटेल्ड प्रोग्राम है, जिससे स्टार्ट से लेके एंड तक हम दिखाएंगे कि जिन गाड़ियों पे आप सफर कर रहे हैं उनकी फिटनेस कैसे चेक की जाती है। अगर आपको ये बहुत जबरदस्त इकदाम उठाया महकमा ट्रांसपोर्ट ने, अहमद जवेद काजी जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दे दिया है कि वहां पे आप व्हाट्सएप पे कॉल करें या मैसेज करें
और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी जो है फिट है भी कि नहीं। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं आपकी जिंदगी को खतरा है कि नहीं है, तो उस गाड़ी को जो है इसके लिए जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उसको भी अभी हम जो आगे प्रोग्राम में चल के दिखाएंगे। अभी जो फर्स्ट स्टेप होता है कि जब गाड़ी इंटर होती है तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट पे जो गार्ड खड़ा होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो चेक करता है फिटनेस सर्टिफिकेट। सेंटर के अंदर जब गाड़ी दाखिल होगी वो चेक करेगा कि इसके अंदर कोई लोड तो नहीं है, इसके अंदर कोई ज्यादा लोग तो नहीं बैठे हुए, क्योंकि 1 से 2 लोग जो सिर्फ हैं वो गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर में आ सकते हैं। ये नहीं है कि आप सवारियों को बिठाएं और आ जाएं। अभी सबसे पहले सर बताइए कि प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगा। ये एक गाड़ी आई हुई है, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। जी सर, सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि एक ट्रक है यहाँ पे आ चुका है, तो अब हमारे जो मेरे कोलीग हैं लेन अटेंडेंट जो हैं, ये अब इस गाड़ी की जो है फिजिकल गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर वेरीफाई करेंगे। जी इंजन नंबर और चेसिस नंबर वेरीफाई किया जा रहा है। ये जिस तरह करेंगे वो पूरी सूरत हाल इनसे भी जानेंगे और हम खुद भी देखेंगे। सबसे पहले जो है ये गाड़ी की नंबर प्लेट चेक कर रहे हैं। जी सर, क्या चेक कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर की एंट्री की जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन शहीन दिखाए तो ये बलोचिस्तान नंबर की गाड़ी है TUD 513 लसबेला से। ये लसबेला की गाड़ी है जो इसको चेक किया जा रहा है। सबसे पहले जो है इसकी एंट्री की जा रही है। जी, उसके बाद गाड़ी की टाइप चेक करते हैं, LTV HTV है। जी, उसके बाद जो है नंबर प्लेट चेक करने के बाद LTV HTV चेक किया जा रहा है। उसके बाद डीजल है, पेट्रोल है। अच्छा, डीजल है या पेट्रोल है, उस गाड़ी का डीजल पेट्रोल चेक किया जाता है। सीट्स फिजिकली चेक की जाती हैं गाड़ी में कितनी है। अच्छा, सीट भी चेक की जाती है कि इस गाड़ी में कितनी सीटें हैं। और क्या चेक किया जाता है? उसके बाद चेसिस नंबर। जी, उसके बाद ये चेसिस नंबर जो है वो चेक करने का प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है और ये चेसी नंबर चेक किया जा रहा है। और चेसी नंबर अगर मेरा कैमरामैन शहीन करीब करके दिखाए तो इसका जो चेसिस नंबर है JALF VR 34MJ 700148। तो ये चेसिस नंबर जो है ये जो है चेक करते हैं। उसके बाद ये बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम है। ये स्वीडिश कंपनी ने ये जो विक्स के सेंटर बनाए हैं ना, ये हमारी जानों को बचाने के लिए बनाए हैं, ताकि जो पहले अदवार में होता था कि गाड़ी आए या ना आए उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो जाता था, तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पे है, आपका इंजन नंबर चेसी नंबर पूरा है, तो तभी जाके जो है वो चेक होती है। अच्छा सर, ये आपने जो है वो अब इसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर चेक कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे? कस्टमर का मोबाइल नंबर। जी, कस्टमर का मोबाइल नंबर नोट करेंगे। ये बता रहे हैं जी, कस्टमर का मोबाइल नंबर बताएं जी। कस्टमर का मोबाइल नंबर जो है वो नोट किया जा रहा है। इसमें जो है पूरे का पूरा जो साफ शफाफ जो निज़ाम है वो होता है कि इसमें जो किसी भी चीज़ की अगर किसी कमी कोताही को निकलती है, जिसमें कोई चेसिस नंबर के इश्यूज आ जाते हैं कि चेसिस नंबर मैच नहीं होता, इंजन नंबर मैच नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में जो है ये ऐसा फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर बना दिया गया है हमारे शहरियों के लिए, हमारी आवाम के लिए, कि जो बहुत ही खूबसूरत इनका निज़ाम है। एक एक चीज़ की वेरिफिकेशन जो है वो चेक होती है। अच्छा जी, अब ये क्या प्रोसीजर होगा? अब ये आपने सारा वेरिफिकेशन करने के बाद अब ये चिट इनको देंगे स्लिप। अब क्या करेंगे? ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे एंट्री करेंगे। जी, ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेके तो एंट्री के लिए आएंगे। हम इनके साथ चलते हैं और एंट्री का जो है प्रोसीजर वो भी जाके चेक करते हैं कि एंट्री का जो प्रोसीजर है वो कैसे है। जी, गाड़ी का जो है वो हम चलते हैं उतनी देर उस जगह पे जहाँ पे जो है मजीद जो है इसकी चेकिंग। अच्छा इब्राहिम साहब, ये बताएं कि अब इसकी चेकिंग किस तरह की जाती है? जी, नेक्स्ट ये होता है कि जैसे ही हमारे लेन अटेंडेंट ने जो फिजिकल नोट कर लिया है, अब वो कस्टमर जो है अपनी गाड़ी की जो बुक है ओरिजिनल वो लेके हमारे पे बूथ पे आएंगे और वो वहाँ से उसको वेरीफाई किया जाएगा। वो चेक करते हैं। आ जाए कैमरामैन हमारे जो है वो साथ हमारे चलेंगे। इब्राहिम साहब आप भी आए, हम भी चलते हैं और अंदर से देखते हैं कि जब ये गाड़ी की एंट्री करेंगे तो कंप्यूटर में जो है वो इस गाड़ी की चेकिंग ठीक आती है या नहीं, जो गाड़ी बताई गई, जो गाड़ी दिखाई गई, आया कि वो है भी या नहीं। तो इसके लिए ये भी बड़ा जरूरी है और बड़ा ही अच्छा जो है ये इंतजाम है। ये पे बूथ है और इस पे जो है ये सबसे पहले जो है ये नंबर एंट्री किया जा रहा है TUB। जी, ये हमारे आने तक उन्होंने कस्टमर ने जो है अपनी वो दोनों चीज़ें स्लिप और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा इनको करवाए हैं। अब वो उसको वेरीफाई कर। जी बिल्कुल, अभी जो है वो मेरा कैमरामैन दिखाए, ये साहब जो है वो इनकी गाड़ी है और ये लेके तो उसको जो है वेरीफाई किया जा रहा है। और ये चेकिंग के निज़ाम का जो सूरत हाल है ये बहुत अच्छी है। इसमें से
कोई कहते हैं ना कि 2 नंबरी, वो चीज़ इसमें जो है वो नहीं देखने को मिलती। सबसे पहले जो गाड़ी की वेरिफिकेशन, उसके बाद जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है ताकि कोई भी चीज़ में कमी कोताही ना रह जाए। तो ये अभी चेक किया जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि अगला प्रोसीजर क्या करते हैं और क्या जो है वो सूरत हाल होती है। जी सर बताइए, कितनी फीस जो है अभी इनकी कलेक्ट करनी है आपने? सर इनकी जो है वो 1600 रुपया बनता है फीस का, ठीक है, जिसमें पेनल्टी फीस है प्लस इनकी टेस्ट फीस है। इनकी गाड़ी जो है वो 1-2 माह के लिए लेट थी, जिसकी पेनल्टी फीस जो है वो बनी है इनकी 800 और 50 रुपये। बाकी जो है इनकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है इनकी टेस्ट फीस। अच्छा, टोटल इनके 1600 रुपये हो गया। जो पेनल्टी आए ये बचने के लिए, पेनल्टी से देखिए जुर्माने से बचने के लिए आपको चाहिए कि जब आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला हो उसके 1-2 दिन पहले जो है तैयारी कर लें कि जी आपका डेट जो है वो आ रही है और फौरी तौर पर जो है विक्स के फिटनेस सेंटर में जो पहुंचना चाहिए। जी सर, कितनी फीस इन्होंने पे करनी है? जी इनकी टोटल फीस टेस्ट फीस प्लस पेनल्टी फीस मिला के बनते हैं 1600 रुपया। अच्छा सर, ये बताएं आप लेट क्यों हो गए? सर ऐसे टाइम नहीं मिला ना। टाइम की किधर से आना था? हमने शेखपुरे से आना था। अच्छा, 2 महीने कह रहे हैं लेट हो? 2 लेट हो गए हैं। तो आइंदा से जो है ना लेट नहीं होना। ये फीस जो है ना ये कलेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोसीजर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मली चीजें हैं, ये कोई अनोखी चीज नहीं है। जो हमारी जो है वो ट्रांसपोर्टर्स, जो गाड़ियों वाले हैं ना, वो आज ये प्रोग्राम देख के जरूर जो है विक्स के सेंटर में आएंगे। हम बाहर चलते हैं और दिखाते हैं कि फीस कौन कौन सी गाड़ी की कितनी कितनी फीस है। अच्छा, इसमें हिदायत जो लिखी हुई है ये भी मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि ज़रूरी हदायत पर कस्टमर्स अपनी बारी का इंतज़ार करें। अपॉइंटमेंट होने की सूरत में पे बूथ काउंटर पर इतला करें। 6 और इससे ज़ायद सीटों वाली गाड़ी में फायर सिलेंडर चेक किया जाएगा। यानी कि जो गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होती है ना, जिसमें पब्लिक सफ़र करती है मुसाफिर, उस गाड़ी में जो है फायर सिलेंडर लाजमी होना चाहिए। जो आग बुझाने वाले आलात हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी मेरा कैमरामैन दिखाए कि CNG सिलेंडर वाली गाड़ियाँ CNG सिलेंडर का सर्टिफिकेट ओगरा लेटर लाएंगी, तब जाके ये पास होगी। उसके बाद जो LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां रिक्शा टेस्ट में फेल होगी, यानी कि LPG सिलेंडर जिस गाड़ी में लगा हुआ है वो गाड़ी को पास नहीं किया जाएगा। प्रेशर हॉर्न लगाने वाली गाड़ी जो है वो भी टेस्ट में फेल हो जाएगी। ये भी मैं बताऊं, हमारे जो ट्रांसपोर्टर, हमारे जो रिक्शा ड्राइवर, पिकअप वाले जो बड़े हॉर्न लगा के, जिसको प्रेशर हॉर्न भी बोला जाता है, अगर वो लगा के आएंगे तो उनकी जो गाड़ी है वो फेल हो जाएगी। इसके बाद गाड़ी की चेसिस पर कुनिंदा चेसी नंबर चेक किया जाता है। जो चेसिस नंबर है वो आपको हमने दिखाया कि किस तरह चेसिस नंबर जो उसका चेक किया जाता है। कोई गाड़ी भी फेल हो जाए तो उसका रीटेस्ट 4 घंटे के बाद होगा। मतलब एक गाड़ी फेल हो जाती है, छोटी सी माइनर सी किसी गलती में वो जाए और 4 घंटे के अंदर अगर वो आ जाए तो उसका उसी दिन टेस्ट हो जाता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे उसको आना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त हदायत हैं, ये हमारे प्रोग्राम में दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अवाम को आगाही भी हो किन किन चीजों से हमारी। अच्छा, अक्सर गाड़ियां आती हैं, इन्हीं जितने भी ये जो लिखे हुए हैं ना टेस्ट, इनमें से छोटी सी माइनर सी गलती होती है जो कहते हैं हमें तो जी पता नहीं था। तो इसलिए ये प्रोग्राम देखने वाले जो मेरे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, जो गाड़ी का टेस्ट कराने के लिए आते हैं। अच्छा, दूसरा, 2 बजे के बाद फेल होने वाली गाड़ी का रीटेस्ट भी नहीं किया जाता, उसका अगले दिन किया जाएगा। दूसरा टेस्ट 14 दिन के अंदर फ्री होगा। 14 दिन के बाद टेस्ट की फीस अदा करनी होगी। यानी कि अगर एक दफा आपकी गाड़ी फेल होगी, ये भी बड़ा जबरदस्त निजाम है विक्स का कि अगर आपकी गाड़ी फेल होगी तो ये नहीं है कि आपने फौरी तौर पे फिर वही 800, 900, 1000 ये भी दिखाएंगे कितने कितने पैसे हैं तो वो जमा कराने हैं, बल्कि 14 दिनों के अंदर अगर आप आ गए तो फिर आपको टेस्ट फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तीसरे और चौथे टेस्ट की फीस अदा करनी होगी। यानी कि अगर आप आते हैं, आपकी गाड़ी फेल हो जाती है, आप फिर काम नहीं करवाते, उसी तरह आ जाते हैं, फिर गाड़ी फेल हो जाती है, फिर आप आ जाते हैं, तो इस तरह ये इनका भी टाइम ज़ाया होता है, फिर आपको फीस भी अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो काउंटर पर दुरुस्त अंदराज होने की तस्दीक हो रही होती है। काउंटर छोड़ने से पहले कागजात और बकाया जात की तसल्ली कर लें। इंस्पेक्शन के लिए आने वाली गाड़ी मुकम्मल तौर पर सवारियों और सामान से खाली हो, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। गाड़ियों में मौजूद कीमती अशिया की जिम्मेदारी कस्टमर की अपनी है। ये चीज़ें तो वही हैं। एडवांस इंस्पेक्शन फीस वसूली होने वाली रसीद पर स्टाफ को इतला कर दें। असल डिलीवरी नोट, गेट पास, GD पर गाड़ी की एंट्री हो सकती है। गेट पास ही हो गया ना। रजिस्टर्ड गाड़ी पहली बार इंस्पेक्शन के लिए आए तो असल दस्तावेजात साथ लाए। यानी कि अगर आपकी गाड़ी पहली दफा टेस्ट के लिए आती है तो आप जो है वो उसका जो है
असल कागजात जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गाड़ी एम्बुलेंस ऑयल टैंकर क्रेन में तब्दील हो तो फैब्रिकेशन बिल चेक किया जाएगा। अक्सर लोग होते हैं वो अपनी गाड़ियों की फैब्रिकेशन करा लेते हैं, कोई टोयोटा हाईएस्ट गाड़ी है उसको काट के जो है वो डाला बना लिया जाता है। इस तरह की अगर कोई काट छांट हुई होगी तो उसका भी आपको यहाँ पे एविडेंस देना होगा। उसके बाद जो है आपको फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये हमारी आवाम को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन चीज़ों पे जो गाड़ी फेल होती है, गाड़ी इस तरह नहीं फेल होती। अगले जो है प्रोसीजर में बताएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जी गाड़ी जो है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है उसकी जो स्टैंडर्ड टेस्ट की फीस है वो 1504 रुपए है। ऐसे ही है इब्राहिम साहब? अच्छा, ये सर बताइएगा, ये फीस तो जरा सर इसमें जो फीस जो है वो क्लासिफिकेशन है कि अगर कोई पहली दफ़ा टेस्ट करवाने के लिए आ रहा है, यानी उसको हम इनिशियल फीस कहते हैं, तो उसकी फीस यहाँ पे लिखी है। यानी अगर कोई HTV है तो स्टैंडर्ड फीस उसकी 1504 रुपये। हमारे कई नाज़रीन ऐसे हैं जिनको नहीं पता HTV क्या होता है, जरा इसकी डेफिनेशन। HTV सर हैवी ट्रांसपोर्ट में जैसे ट्रक्स हैं, बसेस हैं, लोडर, बड़ी गाड़ियाँ जी बिल्कुल, तो वो HTV में आती हैं। उसकी स्टैंडर्ड और विद GST जो उसमें 16% है तो 1745 रुपये उसकी जी। ठीक है, फिर आगे जो छोटी गाड़ियाँ, उसके बाद सर हमारी जैसे LTV हैं, छोटी गाड़ियाँ आ जाती हैं, उसकी फीस भी सेम है 1504 रुपये और टैक्स के साथ 1745 रुपये। डिलीवरी वैन्स जो हैं उनकी 1002 रुपये टेस्ट स्टैंडर्ड होता है, जबकि उनका जो विद टैक्स जो होता है वो 1162 रुपये हम चार्ज करते हैं सर। इसके अलावा जैसे मोटर कार हो गई, टैक्सी हो गई, रिक्शा हो गया, मोटरसाइकिल रिक्शाज हो गए, तो इनकी फीस भी हम 1002 रुपये और यानी टैक्स के साथ 1162 रुपये लेते हैं। अच्छा सर, आपने एक मोटरसाइकिल रिक्शा का इसमें जिक्र किया है कि मोटरसाइकिल रिक्शे की फीस इतनी है। मोटरसाइकिल रिक्शा तो उसके पास तो वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है एक्साइज से उसका नंबर भी नहीं लगता, तो फिर आपने क्यों लिखा हुआ है? सर उसमें ये होता है कि जो यानी जिनको लाइसेंसेस जो है वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी की तरफ से जारी होते हैं उनके हम सिर्फ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, 2 से 3 4 ऐसी हैं जो ये मोटरसाइकिल रिक्शा बना रही हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 4 ऐसी कंपनियां जो ऑथेंटिक हैं उनको जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। ये भी बड़ी खुश आइंद बात है। आगे चलते हैं, टेस्ट का प्रोसीजर दिखाते हैं आपको कि फर्स्ट स्टेज पे जो चेक ये किस तरह टेस्ट होगा। फर्स्ट स्टेज आपको लेके चल रहे हैं। ये जो है वेरिफिकेशन का निज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त है। ये स्वीडिश कंपनी जो हमारे मुल्क में आई है, ये ना समझे कि ये बाहर की कंपनी, ये हमें सहूलतें फराहम करने आई है। ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स को ये इस कदर अच्छा बनाने आई हैं कि उनकी गाड़ी में किसी की भी मुसाफिर की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। ये खतरा उसी सूरत नहीं होगा जब हम अपनी गाड़ियों को दुरुस्त हालत में रखेंगे। तो ये फर्स्ट लेन में जो है फर्स्ट टेस्ट किया जा रहा है। ये जो है वो लेन इंचार्ज है सर, व्हीकल इंस्पेक्टर हैं। अब पहले लेन अटेंडेंट थे जिन्होंने उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की है, और उसके बाद हमारे व्हीकल इंस्पेक्टर जो हैं वो फीस अदायगी के बाद हमारे व्हीकल इंस्पेक्टर के पास आते हैं। यहाँ से फिर कस्टमर जो है उसको हम वेटिंग एरिया में बैठा देते हैं, और फिर हमारे जो स्टाफ है वो गाड़ी को इंस्पेक्शन प्रोसीजर। अच्छा, ये जो है यहाँ तक जो है वो जो गाड़ी का मालिक है या ड्राइवर है उसका काम खत्म हो जाता है। आगे से जितनी इंस्पेक्शन है वो इनके अपने जो है वो लेन अटेंडेंट और ड्राइवर इनके अपना जो स्टाफ है वही जो है वो गाड़ी को ड्राइव भी करता है ताकि चेक एंड बैलेंस रह सके कि गाड़ी में क्या क्या कमियां और कोताहियां हैं। तो ये जो है वो लेन इंचार्ज व्हीकल इंस्पेक्टर इसको जो है व्हीकल इंस्पेक्टर हैं। ये मेरा कैमरामैन दिखाए, ये अब गाड़ी को लेके फर्स्ट स्टेज पे लेके आने लगा। वो चेक करेगा कि किस तरह जो है वो लेके जाया जा रहा है। इसको मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये गाड़ी आते हुए दिखाएगा कि ये गाड़ी अब आ रही है फर्स्ट जो है टेस्ट में चेक होने के लिए। वैल्यूज जो है ये अभी ब्रेक अलाइनमेंट इसकी जो है वो चेक की जाएगी। वो जो है वहाँ पे किस तरह जो इसकी इंस्पेक्शन जो है वो किस तरह होती है ये भाई हमें बताएंगे। सर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो स्टाफ है ये वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स और एसोसिएट इंजीनियर्स जो है वो हम हायर करते हैं। तो वेल क्वालिफाइड जो है हमारे पास जो स्टाफ होता है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा है कि हमारा जितना भी इंस्पेक्शन स्टाफ है वो सारे का सारा वेल क्वालिफाइड जो है वो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं वहाँ से पढ़े हुए को हम हायर करते हैं। ज़बरदस्त सर, ये जब निज़ाम ही इतना अच्छा है तो ये फिर किस तरह ना क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद हो इस पे। यहाँ पे ये जनाब जो है ये चेक किया जाएगा। अभी इसके टायर जो है वो चेक किए जा रहे हैं। इसके अलाइनमेंट, इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेक की जा रही है। अभी जो है वो कंप्यूटराइज
मेरा दिखाएं सर कि किस तरह जो है वो उन्होंने एंट्री की है। कंप्यूटर में पहले एंट्री हुई है, उसके बाद ये जो है ना ये इसके टायर अलाइनमेंट चेक की जा रही है। सर इसको कंप्यूटर ही ऑपरेट कर रहा है इस वक्त, और कंप्यूटर जो है वो इसको टेस्ट कर रहा है, रोल भी करेगा, और फिर जब वो फर्स्ट वहाँ पे अब अगर आ जाए हमारे सिस्टम के अंदर। जी ये देखें जी, ये जो है वो चेकिंग की जा रही है। आप बताएंगे कि क्या रेशो होनी चाहिए और क्या आ रही है, ये आप बताएं। ये अनबैलेंस जो होता है ये तकरीबन 50 तक होता है, 49 तक होता है, ठीक है, और एफिशिएंसी हम 35 पर रखते हैं। क्या क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएं जरा। जो अनबैलेंस होता है, फ़र्क होता है, वो जो है बिलो टू 50 होना चाहिए, ठीक है, और एफिशिएंसी अबव टू 35 होनी चाहिए। ये क्या ठीक है या गलत है? ये अभी सर वो ब्रेक लगाया है। अच्छा, जब ब्रेक लगाएगा तब ये बताएंगे। अच्छा, ये जी जो है वो चेक किया जा रहा है कि इसकी जो है फर्स्ट जो अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट साइड चेक हो रही है इसकी सारी, और ये कंप्यूटराइज है। ये ऊप्स इंस्पेक्शन, ठीक है, ये जो है उनके ऊपर इंस्पेक्शन, इनकी ये अपनी जो है डिवाइसेस हैं, ये बाहर की सारी लेटेस्ट मशीनरी है जिसके साथ ये चेक हुआ। अब दिखाएंगे मेरा कैमरामैन शाहीन बाबा, ये अनएबल 0.25 है और 0 अनबैलेंस 25 है, ये क्लियर है, और एफिशिएंसी ये अबव टू 35 52 है, और ये भी ओके है। ये भी ओके है। ये जी इसकी जो है वो इसकी अलाइनमेंट जो है ये बिल्कुल ओके है। अगला प्रोसीजर भी देखेंगे, और इसके जो है वो टायरों से अब ये अलाइनमेंट के बाद सर क्या प्रोसीजर चलेगा? सर बेसिकली ये ब्रेक्स जो अलाइनमेंट वहाँ से हमने पीछे वाले अलाइनमेंट टेस्ट की थी, और उसके बाद अब इसकी जो ब्रेक्स जो है वो टेस्ट हो गई हैं। अच्छा, वहाँ से अलाइनमेंट इसकी चेक हुई है? जी बिल्कुल सर। ठीक है, अब ये ब्रेक चेक, ये इसकी ब्रेक टेस्ट होगी, अब ये नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रोसीड करेंगे। जी अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रोसीड करेंगे, और आगे जो है वो गाड़ी ये दिखाएंगे।